प्रयागराज के बेली अस्पताल में एक खातून के अस्पताल वार्ड में नमाज पढ़े जाने के मामले में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि अस्पताल में वीडियो बनाने वाला खराब आदमी है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो तकलीफ क्या है? कोई भी अपने मजहब की इबादत कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? ओवैसी ने यूपी में बने कानून पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया गया है, ये तो बहुत गलत है। अब एक खातून अगर नमाज अस्पताल में पढ़ रही है तो गलत क्या है? उन्होंने तेलंगाना में रिजर्वेशन को लेकर कहा कि अभी मुसलमानों की पोजीशन, हेल्थ, बेरोजगारी कितनी है, लिटरेसी का रेट क्या है, ये बैकवर्ड क्लास कमीशन ने और सुधीर कमेटी मोदी सरकार को रिपोर्ट पेश की है, उस पर कुछ नहीं किया गया है। मजीद कहा उन्होंने कि 9 से 12% रिजर्वेशन तेलंगाना के मुसलमानों को मिलना चाहिए, जबकि बैकवर्ड क्लास कमीशन बैकवर्ड को मद्देनजर रखते हुए कहा गया है कि 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए। 2017 में तेलंगाना की सरकार ने एक बिल पास किया और अब तेलंगाना की सरकार ने 10% कर दिया है, उसका हमने वेलकम किया है। सुधीर कमेटी तेलंगाना बैकवर्ड क्लास कमीशन ने कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन बढ़ाइए। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस को कुछ कामकाज है ही नहीं। एक पीड़ित परिवार है, अस्पताल में बीमार है और वो नमाज पढ़ती है, दुआ करती है, तो उस पर इतना आसमान सर पे क्यों उठा लिया आपने? ये क्या क्या गुनाह हुआ है बताइए? भाई अस्पताल में कोई भी बीमार हो और अगर वो किसी खुदा, अल्लाह, भगवान को मानता है तो उसको तो प्रार्थना बोलिए या दुआ करना तो पड़ेगा ना, नमाज तो पढ़ेंगे। वो एक औरत का वीडियो बनाने वाला खराब आदमी है और ऊपर से और बुरा काम हो गया कि FIR आपने दर्ज किया, फिर बाद में वापस ले लिया। तो ये अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो फिर इतना तकलीफ क्या है उसमें? इतना हेटरेट क्यों है मुसलमान और उसकी नमाज के बारे में? ये बड़ी तकलीफ दे बात है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, जब एक स्टेट था आंध्र प्रदेश, तो उस वक्त मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के ऊपर चल रहा है। अब जब स्टेट का आंध्र प्रदेश के डिवीजनों को 2 स्टेट बने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो तेलंगाना की जब नई सरकार बनी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बने तो हमने उनसे जाकर मुलाकात की थी और उनसे रिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने भी उसको माना और उन्होंने मुसलमानों का इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी सिलसिले में उन्होंने कमेटी को बनाया है, उसका नाम था सुधीर कमेटी। तो सुधीर कमेटी तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गई, पब्लिक हियरिंग की, उन्होंने एक अच्छी बड़ी रिपोर्ट बनाकर उसमें पूरा मुसलमानों का तेलंगाना में सोशली क्या पोजीशन, एजुकेशन क्या है, हेल्थ का पोजीशन क्या है, कितने गरीब, पॉवर्टी कितनी है, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट में कितना है, ड्रॉप आउट कितना है और लिटरेसी का रेट क्या है, कितने स्कूल कॉलेज हैं, उस पर रिपोर्ट बनाकर उन्होंने सरकार को पेश की। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण 9 से 12% दर में मिलना चाहिए।